दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 8 जनवरी के आसपास चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव प्रचार की बात करें तो इस मामले में आम आदमी पार्टी लीड ले चुकी है। उसका प्रचार 3 महीने से चल रहा है। पार्टी की तरफ से सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का चुनाव प्रचार और उम्मीदवार अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एलजी विनय सक्सेना ने ही एक तरह से देखा जाए तो उसके प्रचार की कमान संभाल रखी है। वो रोज किसी न किसी मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं। एलजी की सक्रियता के चलते ही आपको बीजेपी की जगह उन्हें अपने निशाने पर लेना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो गया है। तो क्या है इस समझौते में खास जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है? आज हम इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें कभी भी सामने आ सकती हैं। 10 फरवरी के आसपास चुनाव नतीजों का ऐलान हो जाएगा, यानी फरवरी के पहले ही सप्ताह में वोटिंग कराई जा सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 6 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 47 उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की सूची को देखकर लग रहा था कि इस बार पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारा गया, उसके बाद कहा जाने लगा था कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो गया है और इस बार भी कांग्रेस वो ही रणनीति अपनाने की तैयारी में है जो उसने 2020 में अपनाई थी, यानी चुनाव तो लड़ेगी लेकिन पूरा दमखम नहीं दिखाएगी। 2020 में कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार तो उतार दिए थे, लेकिन चुनाव प्रचार में पार्टी ने ताकत नहीं लगाई। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की तो प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहीं। दूसरे बड़े दिग्गज भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। यहाँ तक कि दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता भी प्रचार में नहीं दिखाई दिए, जिसके चलते कांग्रेस का वोट शेयर भी घट गया। पार्टी का खाता तो 2015 में भी नहीं खुला था, लेकिन उसका वोट शेयर 15% से ज्यादा था, जो 2020 में कम होकर 4% के करीब रह गया। ये कहा गया था कि अगर दिल्ली में 2015 में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी होती तो आपके लिए बहुमत हासिल करना भी मुश्किल हो सकता था, और इस बार तो चुनाव 2015 की तुलना में और भी ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। और इसी के चलते दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी 2020 के फॉर्मूले पर चलती दिखाई दे रही है, और ये सब एक सप्ताह के अंदर ही हुआ है। नहीं तो पहले जहां आपके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस दिखाई दे रही थी, वहीं अब आपके नेता कांग्रेस के खिलाफ बोलना बंद कर चुके हैं। याद हो, सप्ताह भर पहले इंडिया गठबंधन को आपकी तरफ से सीधी चेतावनी दी जा रही थी कि कांग्रेस को अगर गठबंधन से बाहर नहीं किया गया तो आप गठबंधन से बाहर हो जाएगी। लेकिन इंडिया में अभी भी कांग्रेस है और उसे लीड करते हुए भी दिख रही है। लेकिन आपके नेताओं के बयान जरूर बदल गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आप और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस से होने की संभावना है। कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो वो जो भी वोट हासिल करेगी वो आपका ही होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी के पास करीब 40% वोट है और ये वोट उसके पास मजबूती से रहता है। लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर इसमें 8 से 10% वोट जुड़ जाता है, जिस कारण से बीजेपी दिल्ली में पिछले 3 चुनावों से लगातार सभी 7 सीट जीत रही है। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और बीजेपी के पास कोई ऐसा स्थानीय चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पार्टी 3-4% वोट हासिल कर पाए, जिस कारण से वो लगातार आपसे हार रही है। क्योंकि दिल्ली में सीधी लड़ाई हो रही है, अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो तो जरूर बीजेपी मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि 10 साल की सत्ता के बाद अब दिल्ली में आपके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा महसूस किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी तो सबसे पहले वो मुसलमान और दलित वोटों में ही सेंध लगाएगी।
दिल्ली में ये वोट केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। वैसे भी ये माना जाता है कि जो वोट आज आपके पास है वो ही वोट दिल्ली में कांग्रेस की ताकत रहा है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो ये वोट एक बार फिर कांग्रेस के पास वापस लौट आएगा। इस बात का डर आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी दिख रहा है और इसीलिए चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही उनकी तरफ से कांग्रेस पर हमला कर दिया गया था। पहले तो कांग्रेस ने भी आपको बराबर का जवाब दिया, लेकिन एक सप्ताह से अचानक से तस्वीर बदलने लगी है और अब कहा जाने लगा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको वॉकओवर देने की तैयारी चल रही है। कोशिश ये हो रही है कि दिल्ली में किसी भी तरह से बीजेपी को रोक दिया जाए। इसलिए ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस 70 सीटों में से करीब 2 दर्जन सीटों पर ही पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। बाकी के करीब 45 सीटें वो आपके लिए छोड़ देगी। दिल्ली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 36 है। ऐसे में एक बात साफ दिखाई दे रही है कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस को दिल्ली में 10% वोट भी मिल जाता है तो आप सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 6% के आसपास रहता है तो फिर केजरीवाल का जादू एक बार फिर दिल्ली की जनता पर चल जाएगा, क्योंकि आपका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बीजेपी से है, जो दिल्ली चुनाव पूरी दमखम से लड़ेगी। अभी भले ही बीजेपी मैदान में नहीं दिख रही है, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि बीजेपी चुनाव की रणनीति बना चुकी है और कभी भी वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में चल रही इन्हीं चर्चाओं के बीच एक बार फिर से ये तय माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार तिकोना मुकाबला नहीं बल्कि आप और बीजेपी के बीच सीधी चुनावी जंग दिखाई देगी और इस जंग में फिलहाल आपको ही लीड मिलती दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास अभी केजरीवाल के मुकाबले में कोई मजबूत चेहरा नहीं है और दूसरी तरफ तो ये तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही आपकी तरफ से सीएम उम्मीदवार हैं। आतिशी भले ही सीएम हैं, लेकिन आपकी तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि अगर बहुमत मिला तो केजरीवाल ही सीएम होंगे और मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।